स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक नई कहानी के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और एक रानी रहते थे। परंतु वे एक बात से बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महारानी महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देवता ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम स्नेहलता रखा। स्नेहलता के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। राजा के महल के नज़दीक ही एक आश्रम था, जहाँ कुछ साधु रहते थे। राजा ने राजभोग के अवसर पर उन्हें निमंत्रण भेजा। राजा का दूत उन्हें निमंत्रण दे आया, परंतु उससे एक भूल हो गई। उस आश्रम में 5 साधु रहते थे। उसने सभी साधुओं को आमंत्रित किया, परंतु 5वें साधु को बुलाना भूल गया। 5वां साधु बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। जब उस साधु को पता चला कि राजा ने उसे बुलावा नहीं भेजा, तो वह क्रोध से भर उठा और उसने राजा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। राजभोग बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी लोगों ने राजकुमारी स्नेहलता को बहुत से उपहार दिए और आशीर्वाद दिया। जब साधुओं की बारी आई, तो सभी साधुओं ने बारी बारी से राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। किसी साधु ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालु स्वभाव का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। अंत में जब चौथे साधु की बारी आई, तो उसके आशीर्वाद देने से पहले ही 5वां क्रोधी साधु वहां आ गया और वह राजा रानी द्वारा उसे राजभोग में आमंत्रित ना किए जाने के कारण बहुत क्रोधित हुआ। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने राजकुमारी स्नेहलता को यह श्राप दिया कि 100वें जन्मदिन पर राजकुमारी स्नेहलता की उंगली में एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। इसके बाद वह बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। 5वें साधु के इस श्राप को सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। दोनों ने अन्य साधुओं से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन अन्य साधुओं ने बताया कि इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर राजा रानी और भी दुखी हुए। अब चौथे साधु जो रह गया था आशीर्वाद देने के लिए, वह उनके सामने आया। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा कि यह सत्य है कि 5वें साधु द्वारा दिए गए श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने आशीर्वाद से मैं इसे कम अवश्य कर सकता हूँ। उसने राजकुमारी स्नेहलता को आशीर्वाद दिया कि 100वें जन्मदिन पर जब वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने चौथे साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने साधु से कहा, मेरी इच्छा है कि राजकुमारी स्नेहलता का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद राजकुमारी स्नेहलता अपनी नींद से जागेगी, तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर चौथे साधु ने कहा, राजकुमारी स्नेहलता के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक राजकुमारी स्नेहलता सोती रहेगी। स्नेहलता की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर, सच्चा और प्यार करने वाला राजकुमार उसके हाथ को चूम लेगा। इसके बाद सभी साधु वहां से चले गए।
चौथे साधु के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अभी भी राजकुमारी स्नेहलता के भविष्य को लेकर वे दोनों चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी, ताकि राजकुमारी स्नेहलता उस क्रोधी साधु के श्राप का जो प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमारी स्नेहलता अब बड़ी होने लगी। स्नेहलता सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसा साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अब साल बीतते बीतते आखिरकार राजकुमारी स्नेहलता का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपने विश्वास पात्र दासी को राजकुमारी स्नेहलता का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने चले गए। राज्य से शाम का समय था। दासी रसोई में काम कर रही थी। दासी को व्यस्त देखकर राजकुमारी स्नेहलता राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर उस राजकुमारी का मन आ गया। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़ती जा रही थी और राजकुमारी स्नेहलता उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अंत में वे तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। राजकुमारी स्नेहलता भी उसके पीछे पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। वहाँ एक छोटा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में घुसने के बाद उसने देखा वहाँ एक बूढ़ा आदमी चरखा चला रहा था। स्नेहलता ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसे जिज्ञासा हुई और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं चरखे पर सूत काट रहा हूँ। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही क्रोधी साधु था। उसने राजकुमारी स्नेहलता को चरखा चलाने के लिए उकसाया। राजकुमारी स्नेहलता ने उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में घुस गई और वह वहीं गिर गई और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने दासी से पूछा कि स्नेहलता कहाँ है? तो दासी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा ने सभी सैनिकों को राजकुमारी स्नेहलता को खोजने का आदेश दिया। वे स्वयं भी स्नेहलता को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन स्नेहलता कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उसी पुरानी मीनार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने स्नेहलता को चरखी के पास सोते हुए पाया। तब वे समझ गए कि क्रोधी साधु का श्राप सच हो गया है। यह देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसीलिए अभी स्नेहलता को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। राजकुमारी स्नेहलता को राजमहल में ले जाया गया। वहाँ उसे तैयार करके एक खूबसूरत से बिस्तर पर लिटा दिया गया। वे सोती हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा, पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियाँ उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उसे सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी स्नेहलता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार स्नेहलता को पाने की आशा में उसे सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते।
अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां पर जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन अगरसेन नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वे मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह राजकुमारी स्नेहलता को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। राजकुमार अगरसेन के पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अगरसेन ने उनकी एक नहीं मानी और उस राज्य को खोजने के लिए वो निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंच गए। उस दिन राजकुमारी स्नेहलता को सोते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके। राजकुमार अगरसेन ने राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वे बहादुर था। उसने तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। फिर राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वही सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारी को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में वे उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी स्नेहलता सोई हुई थी। उसने राजकुमारी को देखा और बस देखता ही रह गया। उसके मन में स्नेहलता के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और भी गहरा हो गया। उसने स्नेहलता के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसका ऐसे करते ही क्रोधी साधु का श्राप टूट गया और राजकुमारी स्नेहलता गहरी नींद से बाहर आ गई और उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि एक सुंदर सा राजकुमार उसके सामने बैठा हुआ है। वह समझ गई कि वही उसे सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार अगरसेन ने स्नेहलता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राजदरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके हैं। उन्होंने राजकुमारी स्नेहलता और राजकुमार अगरसेन का स्वागत किया। राजा रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने राजकुमारी स्नेहलता और राजकुमार अगरसेन के विवाह की घोषणा कर दी। 2 दिनों बाद स्नेहलता और राजकुमार अगरसेन का विवाह हो गया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।